नमस्कार, जय सीताराम, सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फतेहपुर टेक्नोलॉजी में। और हम लोग यहाँ पर यूपी डीएड फर्स्ट सेमेस्टर और सीटेट में बताने जा रहे हैं आईवी पावलोव का सिद्धांत। आईवी पावलोव जो कि रूसी मनोवैज्ञानिक थे और जिन्होंने शिक्षा जगत में पहले नोबेल पुरस्कार पाया। न स्किनर ने पाया, न पियाजे ने पाया, केवल आईवी पावलोव ने शिक्षा जगत में आपका पहला नोबेल पुरस्कार पाया। उन्होंने 1904 में संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया। इन्होंने कुत्ते के ऊपर इसका प्रैक्टिकल किया। आज हम लोग इस सिद्धांत पर चर्चा करेंगे और इसका एक एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी डीएलएड और सीटेट के एग्जाम की दृष्टि से। जितना आप कॉपी में लिखते हैं उससे कई गुना हमको समय लगता है इसका प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाने में। क्लास पसंद आए तो इसको लाइक करके अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें। और प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप लोग इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, नाम है फतेहपुर टेक्नोलॉजी। और क्लास के अंत में नोट्स के पीडीएफ का लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर पावलोव एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिनको इनके क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनके अलावा कोई भी मनोवैज्ञानिक नहीं है जिसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, चाहे स्किनर हो चाहे पियाजे, किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ। इन्होंने कुत्ते को पकड़कर उसके ऊपर शोध किया था, उसकी पाचन क्रिया पर शोध किया था, इसलिए इनको अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। इनको वर्ष 1904 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये रूसी महान वैज्ञानिक थे। एक बात और, ये जो आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, जितना आपको लिखने में समय लगता है कॉपी में, उससे कई गुना हमको समय लगता है ये प्रेजेंटेशन बनाने में। तो आप लोग लक्ष्य बना लें कि हर हाल में आपको उत्तर प्रदेश डीएलएड का एग्जाम पास करना है और टेट सुपर टेट का एग्जाम पास करना है। हर घर में नौकरी होनी चाहिए। इनके सिद्धांत के कई नाम है, मोटी मोटी बातें कर रहे हैं, उसको आप लोग नोट कर लें। नंबर 1, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, क्लासिक थ्योरी। इन्होंने एसआर थ्योरी दी है। एसआर थ्योरी के भी जनक कहे जाते हैं। अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत, यस प्रकार का सिद्धांत। इन्होंने कुत्ते के ऊपर एक प्रैक्टिकल किया था, इसलिए अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है और इनको अनुबंधन का जनक कहा जाता है। कुत्ते के सामने इन्होंने भोजन रखा। कुत्ता जब भी भोजन देखता है तो लाड़ गिराता है। और साथ में इस प्रक्रिया में इन्होंने घंटी का भी प्रयोग किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने कुत्ते को रस्सी से बांध के रखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुत्ते की लार गिराना स्वाभाविक प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 3 प्रयोग किए। नंबर 1, पहले प्रयोग में इन्होंने भोजन रखा। भोजन यहाँ पर उद्दीपक है, प्राकृतिक है, उद्दीपक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे यूसीएस। और लार गिराना स्वाभाविक है, जिसको हम यूसीआर बोलेंगे। चूंकि कुत्ते के मुंह से लार गिरी है भोजन को देखकर, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरे प्रयोग में क्या करते हैं, कुत्ते को जब भी भोजन देते हैं तो उसके पहले एक बार घंटी बजा देते हैं। यहाँ पर घंटी कृत्रिम उद्दीपक है। घंटी को हमने यहाँ पर सीएस बोला हुआ है और भोजन को यूसीएस बोला है और लार गिरने को हमने यूसीआर बोला हुआ है। कुत्ता जब भी घंटी की आवाज सुनता है वो जान जाता है कि भोजन मिलने वाला है, कुत्ता लार गिरा देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिस्टर पावलोव ने भोजन देने के पहले घंटी बजा दी है और ये प्रक्रिया ये रोज करते हैं। ये दूसरे प्रयोग में है। एक बार क्या होता है कि तीसरे प्रयोग में ये केवल घंटी बजाते हैं। चूंकि घंटी कृत्रिम उद्दीपक है, घंटी को यहाँ सीएस कह दिया गया है। अब भोजन नहीं रखा इन्होंने और कुत्ते ने लार गिरा दी है। अब जो कुत्ते ने लार गिराई है ये अस्वाभाविक है, क्योंकि घंटी को देख के या सुन के कुत्ता कभी लार नहीं गिराता। लेकिन कुत्ते के दिमाग में एक इमेज बन गई थी कि मिस्टर पावलोव भोजन देंगे, इसलिए घंटी बजाई है। क्योंकि रोज जब भी उसको भोजन देते थे उसके पहले घंटी बजा दिया करते थे। लेकिन इस बार मिस्टर पावलोव ने केवल घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, तब भी कुत्ते के मुंह से लार गिरी है। यानी कुत्ते के दिमाग में एक इमेज बन गई है। ये 3 प्रयोग किया इन्होंने यहाँ पर। मिस्टर पावलोव ने अपने सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना हुआ है। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन तथा
अनुक्रिया के बीच एक सहचर स्थापित हो जाता है। जैसे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं मिस्टर पावलोव का, तो इस मिस्टर पावलोव यस हो गए, आप आर हो गए, यानी एक प्रक्रिया बीच जो बन गई है उस सहचर स्थापित हो गया है। पावलोव के इस अनुबंधन के सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं या फिर क्लासिकल थ्योरी भी बोल सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यूसीएल आपका भोजन था, कुत्ता यूसीआर था जो लार गिरा रहा था, स्वाभाविक प्रक्रिया कर रहा था। बाद में घंटी को जोड़ दिएगा, घंटी आपकी सीएस हो गई जो कि आपका कृत्रिम उद्दीपक है। कुत्ता है आपका यूसीएस और यूसीआर यानी लार गिराना स्वाभाविक है। और थर्ड प्रेडिकल में उन्होंने क्या किया कि घंटी बजाई है, भोजन हटा दिया और कुत्ते ने जो लाड़ गिराई है वह अस्वाभाविक क्रिया हो गई है। इसको बना लीजिएगा, बच्चे इसी थ्योरी में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब कुछ नोट्स है, इसको नोट कीजिएगा। पावलोव के सिद्धांत में घंटी के माध्यम से लार का आना एक अस्वाभाविक प्रक्रिया है, अतः घंटी एक अनुकूलित, अनुबंधित और अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है। नोट, पावलोव के अनुसार व्यक्ति किसी उद्दीपक के माध्यम से कोई भी कार्य अनुक्रिया करता है तो वह अपने आसपास की परिस्थितियों के साथ भी अनुबंधन कर लेता है। जैसे कि क्लास में जब भी घंटी बजती है तो बच्चे जान जाते हैं कि अब छुट्टी होने वाली, इसलिए वो पहले से अपना बैग बांधना शुरू कर देते हैं। और आप अलार्म लगाते हैं सुबह 6 बजे उठने का, और डेली आप 6 बजे उठते हैं अलार्म सुनकर, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि अलार्म बजने के पहले ही आप उठ जाते हैं। अलार्म बजने के पहले नींद का खुल जाना अनुबंधन है, यानी आपका और अलार्म का उस समय का एक बंधन बन गया है कि इस टाइम पर आपको उठना है। कक्षा में जब भी टीचर आते हैं, आपके गुरुदेव आते हैं, तो आप उनका अभिवादन करते हैं। ये प्रक्रिया बन जाती है, एक बार आपको सिखाया जाता है, डेली आप उनका अभिवादन करते हैं, ये भी एक अनुबंधन है। तो यानी कोई चीज पहले आप आदत डाल देते हैं, बाद में वो प्रक्रिया लगातार होती रहती है, तो ये अनुबंधन कहलाएगा। आशा करते हैं कि आज क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें। और ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये आपको पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, जहां क्लिक करके पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। देवियों और सज्जनों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करके शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है फतेहपुर टेक्नोलॉजी। धन्यवाद।